अंधेरी है, तारीख के नात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन गहरी है। तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत। तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ, ए काबा दिल है माफ दे जा। मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन लहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। आप यहाँ पे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में किस वजह से, किस मोटिव पे? हम इस हमारा सिर्फ एक ही है कि अल्लाह ताला इमरान खान जो सच्चा है ना, तो वो जो पाकिस्तान का के लिए मुहिब्बे वतन है ना, हम उसके लिए है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कामयाबियाँ दे। हमारा सिर्फ इस पाकिस्तान के साथ है, और जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करेगा, इसके साथ सही रहेगा, हम उसी के साथ है। हमारा सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है और इश्क है इसके साथ, और जो इसके लिए, इसका मतलब आपको प्यार है, इश्क है, दुआएं हैं खान साहब के लिए, जो भी है वो सब इमरान खान है। चले जी खान साहब, ये देखें आपके लिए दुआएं भर भर के। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, जिंदगी दे, और इसी तरह पाकिस्तान के खातिर लड़ता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं नाला खुर्द से आया हूँ। मैं एक आम वर्कर हूँ। मैं ये अपने अहम इदारों से पूछना चाहता हूँ, ये जो सियासतदान हैं ये तो अमीर से अमीर हो गए हैं और अवाम गरीब हो गई है, मुल्क गरीब हो गया है। इसका कौन इसका हल निकालेगा? मैं इदारों से इल्तिजा करता हूँ, हमारी अपील ये है, हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं है। हम मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारा ये इदारों से इल्तिजा है, जब से ये 6 माह से हुकूमत आई है, अगर कोई हमारी अपनी स्ट्रेटजी वधी है या हमारा कोई कारोबार बढ़ा है या हमारी मशीयत बढ़ी है तो हम इनके पीछे लग जाते हैं। अगर हमारा डाउन हुआ है और आम आदमी पीस कर रह गया है तो फिर ये अवाम की मान ले, अवाम से इल्तिजा कर, अवाम की इल्तिजा सुन लें, अवाम का जो है रद्द अमल ये सुन ले। अवाम क्या चाहती है? अवाम ये चाहती है कि पुरअमन शफाफ इलेक्शन हो, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वो अवाम के फैसले करे। ये चोर लटेरे डाकू ये अवाम का फैसला ना करे। अवाम भी गरीब है, मुल्क भी गरीब है, और जो सियासतदान हैं जो चले गए हैं, जो आ रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है, ये वो अमीर हो गए हैं, वो सब अमीर हो गए हैं, मुल्क गरीब हो गया है, अवाम गरीब हो गई है। हम अगर मशीयत बेहतर होती है या बेहतर हो रही है या बेहतर हुई है तो हम इनके पीछे चल जाते हैं। इमरान खान के लिए कुछ मतलब इमरान खान एक अच्छा लीडर है, और ये मेरी नहीं सोच है, ये तकरीबन 99 लोगों की 90% लोगों की पसंद है। हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़े हैं और हम इस लॉन्ग मार्च को इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे अल्लाह की मदद से, क्योंकि हम ना सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं। हमने गुलामी नहीं करनी, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, इससे वहाँ खान साहब का साथ दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो हमारे साथ इस कौम के साथ 75 ईयर से जो खिलवाड़ हो रहा था वो अब एक्सपोज हो गया है। वो लोग जो असल सियासतदान थे जिनको पता ही नहीं था, हम तो वो यहाँ पे तो जो लाल झंडे और सब्ज़ झंडे वाले हम समझते थे ये सियासतदान है, असल में उनसे बड़े सियासतदान थे जिनका किसी को पता ही नहीं था, और आज वो एक्सपोज हो गया। उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि जिसने उनको जो है बिल्कुल आवाम के सामने ला के कटहरे में खड़ा कर दिया है। आज वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनका ज़िंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो आकर अपने जवाब पेश कर रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में भाईजान जुल्फ़कार मिर्ज़ा ले लें या आप हाशमी साहब को ले लें, ये वही एक करैक्टर है। असल में आपको पता है हमारे आस पास बहुत सारे ऐसे करैक्टर, हिडन करैक्टर्स होते हैं जिनका हमको पता नहीं होता, लेकिन वक्त आने पर एक्सपोज हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देने और ज़िल्लत देने वाला है। ये ऐसा ही अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त नहीं दे रहा, उसकी एक स्ट्रगल है और वो सच्चा और पक्का पाकिस्तानी मुसलमान है और इस कौम के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ऐसे बदनुमा चेहरों को कर रहा है। जी वालेकुम सलाम। जी आप इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है यहाँ पे क्यों आए हैं, किस वजह से आए? लेकिन जैसे मेरे भाई अभी बता रहे थे कि हम इमरान खान के लिए नहीं आए, इमरान खान हमारे लिए आया है। तो ये जितनी माम भी यहाँ आज निकली है ये अपने हकूक़ के लिए है, ये अपने हकूक़ के लिए निकली है और अपना हकूक़ लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं इन नवाज शरीफ से, जरदारी से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम आज़ादी की ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकें आगे, जो मेरे अल्लाह को मंजूर। आपको लगता है कि
इस लॉन्ग मार्च से आपको आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी की ज़िंदगी मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ पे इमरान खान के जलसे में हैं। बिल्कुल। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करें? मैं तो इन सबसे पहले इन चोरों को ऐसे ही जेल में डालूंगी कि अल्लाह के सिवा इनको कोई नहीं निकाल सकेगा बाहर। और ऊपर से फिर जो हमारे ऊपर बैठे हैं, इन चोरों के ऊपर जो इनको लेके आए हैं, उनके साथ भी वो सलूक करूँगी कि वो याद रखेंगे। इमरान खान साहब ने जो 4 साल पहले हुकूमत की है, उसमें देख ले हमारी मईशत बेहतर हो गई थी, लोगों के पास पैसा आ गया था, गरीब आवाम को पैसा मिलना शुरू हो गया था। अब जब मामलात हुए हैं कि रजीम चेंज जब हुआ है, उसके बाद देख लें क्या महंगाई हुई है। अब खान साहब जो आए हैं इस रजीम चेंज के अगेंस्ट ही आए हुए हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला कि अवाम अब पिस चुकी है। अब हम बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, कितनी मिलें बंद हो गई हैं, कितना बेरोज़गार फैल गया है। अब जब लॉन्ग मार्च निकलेगा, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है इसके बारे में? क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल से तो उन्होंने मतलब कोई नहीं इतना उन्होंने ना डिलीवर किया, तो अब आप क्या सोचते हैं कि इमरान खान के साथ वो पाकिस्तान और इनकी आवाम निकल पाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि अभी महंगाई वगैरह तो ये सब दूर की बातें हो गई हैं। पहले बात ये है कि इज़्ज़त और खुददारी की बात आ गई है, जिस पे हमारी जान भी कुर्बान है। हमारे बड़ों ने इसीलिए कुर्बानियाँ दी थी कि आज़ाद रियासत, हम कोई भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमारे बड़ों ने इसीलिए कुर्बानियाँ दी थी कि हम अपने फ़ैसले हमारे खुद यहाँ पाकिस्तान में हों, तो हम इसको हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। आप आज देखें इनकी जायदादें किधर है, इनकी बेटे किधर है, इनकी तलीम किधर है, इनके इलाज किधर है। पाकिस्तान में तो नहीं है ना, सारा कुछ बैरून मुल्क में है। तो ये पाकिस्तान के हमेशा इंटरेस्ट में नहीं रहेंगे, ये उधर की ही बात मानेंगे और इधर नाफज करेंगे। लिहाजा हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। खान हमारे लिए लड़ रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इस लॉन्ग मार्च में आई क्यों, क्या वजह थी? तो यही तो वजह है, अपने खान को सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो सच्चा है, वो हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। खान साहब सच्चे हैं और वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं।